हमारे यहाँ 5% भी नहीं। क्यों है? ये पूरी दुनिया का नक्शा उठा के देख लीजिए। विकास होना है तो स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय निकायों को, पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाए। चौथी बात, जो अधिकार दिए गए वो सब छीन लिए जाते हैं। हमने आरटी का कानून बनाया, ये संविधान संशोधन करने के बाद बनाया। संविधान में छोटा मोटा संविधान कई तरह के निर्णय होता है। कैबिनेट एक निर्णय लेती है, दूसरी कैबिनेट आएगी, सरकार बदल देगी। विधानसभा एक निर्णय लेता है, सिर्फ विधानसभा बदल सकती है। पार्लियामेंट एक निर्णय लेता है, सिर्फ पार्लियामेंट बदल सकती है, कोई सरकार नहीं बदल सकती। पार्लियामेंट में कानून पास किया, हमने अपने संविधान में संशोधन किया और कहा कि ये बच्चों का अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के सारे बच्चे को अनिवार्य, मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। इसको जिम्मेदारी सौंपी गई। साफ साफ शब्दों में लिखा है, किसी बच्चे को सर्टिफिकेट के लिए कहीं भी एडमिशन से रोका नहीं जाएगा। खुलेआम धड़ल्ले से आप सब भी बैठे हैं, क्या करते राज्य में आप लोग? सबसे पूछते, हम आपसे भी पूछते। खुलेआम बच्चों को सर्टिफिकेट के नाम पर एडमिशन से मिला, ये पूरी तरह गैर कानूनी है, ये जस्टिसेबल है। इतना ही गलती हुआ कि आरटी कानून में इन अपराधों के लिए दंड नहीं निर्धारित किया गया। ये दंड निर्धारित होना चाहिए। अब कभी अमेंडमेंट हो तो साफ साफ हो कि जो लोग इस बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं उनके लिए क्या अपराध तय हो, क्या जुर्माना तय हो। यदि कोई तय होता तो ये सारे के सारे पदाधिकारी कहीं और होते, सस्पेंड होते, जेल में होते। कहते हैं बच्चों की सर्टिफिकेट। इतनी छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, ये कोई झगड़े का विषय नहीं। प्रशासन का रुख, जब भी कोई आंकड़ा आता है, उनके आंकड़े में 1676 बच्चे सिर्फ आउट ऑफ स्कूल है मैडम। उनके आंकड़े में 2000 से कम बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। ये आंकड़े घर घर जाके, और सिर्फ आंकड़े नहीं इकट्ठे किए गए, ये मोबाइल ऐप से किया गया। ये पूरा ये सारे ग्राम सभा में 800 ग्राम सभा अपनी हो चुकी है। हर बच्चे की लिस्ट रखी गई है सामने में। ग्राम सभा ने एक एक बच्चे के बारे में डिस्कस किया है और उसका सत्यापन किया। ये सरकारी आंकड़े नहीं है, ग्राम सभा के द्वारा मुहर लगाए हुए आंकड़े हैं। और प्रशासन को दिक्कत हो रही है कि आपके आंकड़े सही है। भैया इसमें झगड़ा किस बात की है? सारे बच्चों को स्कूल में ले लो, मामला खत्म है। हमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, तुम्हारे आंकड़े अलग। आपसे आंकड़े सर यही करना चाहता हूँ, मैडम आपसे भी आंकड़े करना चाहता हूँ कि प्रशासन को बताइए कि भाई सारे बच्चों को स्कूल में डाल लो, इनकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसमें से बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हैं, ना तो स्कूल में उसका नाम है, न बाहर दिखाया गया। यदि इस देश का नागरिक नहीं, उसके जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कौन देगा जन्म प्रमाण पत्र? ये सारी दुनिया में आप चले जाइए, जन्म प्रमाण पत्र देने का काम सरकार का है। इस तरह का कोई पहचान पत्र है, सरकार का है। हमने इस गरीब माँ बाप के ऊपर क्यों याद रखा है कि तुम अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाओ, एसडीओ के कोर्ट में जाओ? ये कहाँ का सरासर अन्याय है। इस जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं? हम इनको क्या इंसान नहीं समझते क्या इनका कोई अधिकार नहीं है क्या? और ये जन्म प्रमाण पत्र, और ये हो सकता है, मैं वही उदाहरण दे रहा हूँ, इस देश की सरकार ने तय किया कि हम हर बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे, हर घर में पहुंच के हम पोलियो ड्रॉप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? चूंकि एक बच्चा भी पोलियो ग्रस्त रह गया, पोलियो फिर से आ गया। आप तय करते और किसी को भी पकड़ सकता है, अमीर को भी पकड़ सकता है। तो आप पोलियो के लिए तो हर घर पहुंच जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, टीचर्स है, हम बच्चों को क्यों नहीं पहुंचा देते हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र? यहाँ तो 32,000 बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। और केंद्र सरकार ने भैंसी पर एक सर्कुलर जारी किया है कि आपको एसडीओ कोर्ट में जाना पड़ेगा, एफिडेविट कराना पड़ेगा, नोटरी पब्लिक से दिखाना पड़ेगा। ये गरीब आदिवासी अपना काम छोड़ के कहाँ जाए और एसडीओ कोर्ट में जाएगा? 32,000 बच्चों के लिए एसडीओ कोर्ट के पास टाइम है ये करने के लिए? इस अन्याय को आप कब तक बर्दाश्त करते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग सब इकट्ठे होके आपने तय किया कि स्थिति को बदलेंगे। और मैंने कहा था कि मैं कारण ढूंढ रहा था, कारण ढूंढते हुए मुझे यही मिला कि जो आवाज़ उठाते हैं, जो सोचते हैं, जो सपना देखते हैं, उनकी ज़िंदगी तो बदलती है। पहले लोगों ने उड़ने का सपना देखा, हवाई जहाज आ गया। चांद पर जाने का सपना देखा तो रॉकेट बन गया। जो सपना नहीं देखता तो समाज का कुछ नहीं होता। यहाँ के समाज ने सपना देखना बंद कर दिया। यहाँ के समाज छोटी चीज़ों से संतुष्ट हो गया। तो इसलिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं। ये तो एसएमसी का अधिकार है कि स्कूल में वॉलंटियर लगेगा कि नहीं, इसमें कोई कानूनन, ये राज्य के आयोग के सदस्यों से पूछिए कानूनन किसका अधिकार है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, शाला प्रबंधन कमेटी, ये उनका अधिकार है कि 4 वॉलंटियर लगाए। प्रशासन कहता है इनको स्कूल में भी घुसने के लिए। कौन होते हो भैया? कहाँ से आए? ब्रिटिश हुकूमत है।
ये अंग्रेजी हुकूमत है, ये हमारा स्कूल है, इसका स्कूल है। टीचर लगा नहीं सकते हो, बच्चों को दाखिला दे नहीं सकते हो, और जो टीचर जाके पढ़ाएगा उसके लिए कहते हैं उसको बाहर निकालो। ये जो मानसिकता है, जनता को आप नौकर समझते हैं। हम सब लोग जो जनता की पैसे से तनख्वाह लेते हैं वो जनता के नौकर है, आप नहीं है। वो आपके नौकर है, मंत्री से लेके डीएम तक, डीसी तक। उनका काम है आपकी सेवा करना, आपके लिए काम करना। वो सब के सब कहते हैं कि मैं तो आपका मालिक बन गया। ये उलटना है। जब मालिक हो जाएगा, नौकर हो जाएगा, ये व्यवस्था बदल जाएगी। और इसको कोई नहीं बदलेगा, आप बदलेंगे, हम सब मिलकर बदलेंगे। और एक पहली अपील है सर, इन सारे बच्चों का एडमिशन तो अभी हो जाएगा। इनके 3 महीने तो निकल गए, अप्रैल मई जून निकल गए, इनका एडमिशन नहीं है, इनका आधार कार्ड नहीं है, इनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है इस समाज में? ये तो गैर कानूनी है, अन्याय है इन बच्चों की जिंदगी का। इतने हजार बच्चों को हम कहाँ धकेल रहे हैं? वो नशा नहीं करेगा तो और क्या करेगा? स्कूल में जब पढ़ाई नहीं होगी, टीचर नहीं होगी, तो क्या करेगा? होना चाहिए, सही बात है। तो हमको ये तय करना है, हम आपसे अपील करते हैं, हम सब मिलकर हम किसी के खिलाफ नहीं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं, इस मंच पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। हम बच्चों के हित में संघर्ष करना चाहते हैं, बच्चों की ज़िंदगी बदले इसके लिए प्रण लेना चाहते हैं। जैसे आप सब लोग भी तय किए, तो बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग इस मौके पर पहुँचे हैं कि 400-500 लोग यहाँ बैठे हैं जो जनप्रतिनिधि है, अपने अपने इलाकों से, दूर से। आज ये नक्सलों ने बंद का कॉल दे रखा है, गुदरी में, अनंतपुर से, मनोहरपुर से लोग नहीं आते, बंद गाँव से, वहाँ से भी लोग आए, अपनी जान पे खेल के आए, न कि सिर्फ अपना पैसा खर्च करके आए, अपनी जान पे खेल के आए हैं। इस सब बंद के बाद भी हम इकट्ठे हुए हैं, और समय पर इकट्ठे हुए। 11 बजे लोग आके भर गए थे, 10:30 बजे हॉल भर गया कि हम करेंगे। यही प्रतिबद्धता आप तय कर लेंगे तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक अंतिम बात, ट्राइबल बच्चों की बात में कहते कि उनको आदिवासी है। आपको मैं बताऊं, अभी छोटा सा उदाहरण देता। अभी एक इंटरनेशनल कंपटीशन है, उसको कहते हैं बेवराज चैलेंज। पूरी दुनिया के बच्चे शामिल होते हैं। इस देश में सिर्फ प्राइवेट स्कूल के बच्चे शामिल होते हैं। हमारे यहाँ 876 आदिवासी बच्चे शामिल हुए, उड़ीसा से और झारखंड से। आपको पता है देश में अव्वल आए हैं बच्चे। पुणे में इसका प्रेजेंटेशन हुआ और सबने कहा ये बच्चे ने तो कमाल कर दिया, ये प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते, इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं। इसकी शेयरिंग फिनलैंड में हुई। फिनलैंड की जो राजधानी है, वहाँ से फ्रांस से चिट्ठियाँ लिख रहे हैं लोग, कह रहे हैं ये बच्चे क्या अद्भुत काम कर रहे हैं। इन बच्चों की पेंटिंग्स देख लीजिए आप। ये हमने 36 पेंटिंग लगाई दिल्ली में, 15 मिनट में बिक गए लोग। अद्भुत पेंटिंग कर सकते हैं, अद्भुत गीत गा सकते हैं, अद्भुत ढंग से काम कर सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, सब कोई भी कमी नहीं है। क्यों कहते आदिवासी का बच्चा नहीं कर सकता, ये दलित का बच्चा नहीं कर सकता? ये तुम्हारी दिमाग के सरांध है। ये बच्चों में वही क्षमता है, और जब भी इनको मौका मिलता है तो ये करके दिखा देते हैं कि हम किसी से भी कम नहीं। इसलिए तो दिखा दीजिए दिमाग से। हम लोगों को इन बच्चों के लिए अवसर पैदा करना है। हम सबको मिलके आपसे आग्रह है कि प्रशासन को भी थोड़ा बोलिए, इन बच्चों को तो सीधा पहले 1 सप्ताह के अंदर एडमिशन, क्योंकि ये गैर कानूनी, कोई कोर्ट में जाए, कचहरे में, इनको मालूम है, तो प्रशासन को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम मिल के काम करें। यदि गलती हुई है तो सबसे हुई है, हमने भी जिम्मेदारी नहीं निभाई, प्रशासन ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। किसी पर दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं कि तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया। हम सब ने मिलके एक भूल की है कि इन बच्चों के लिए जगह नहीं बनाई। अब हम सबको मिलके इस भूल को सुधारना है। हर बच्चे को स्कूल में डालना है, हर स्कूल में शिक्षक होना चाहिए, हर बच्चे को बेहतरीन से बेहतरीन साइंस पे काम हो रहा है। हम लोग फिनलैंड की गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, हम दुनिया के बेहतरीन संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं। निमांस का नाम लीजिए, होमी भाभा साइंस सेंटर देश के सबसे जो बेहतरीन है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बैंगलोर में, जो देश की सबसे बड़ी नामी संस्था है। सबके साथ जोड़ के इन बच्चों के लिए पढ़ने लिखने का काम है। ये दुनिया का बहुत, ये जो फिनलैंड के लोग आए हैं सर, आपको बताओ, फिनलैंड के लोग आए 2 बार 4 की थी। उन्होंने कहा कि भाई जो भी फिनलैंड में हम कर ले, जो ऊर्जा इन लोगों में है, जो एनर्जी है इनमें, हमारे लोगों में नहीं है। बहुत एनर्जी है, बहुत डिटर्मिनेशन है, हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। नहीं किया अब तक, अब नहीं चुकना है।
बस इतना ही है। सबसे उम्मीद अपील है कि अब आगे हमको नहीं चुकना है, इसको आगे बढ़ाना है और हर एक बच्चे की ज़िंदगी सुरक्षित करें, बेहतरीन शिक्षा और इस समाज को भी वही आगे लेना है। थैंक यू।